जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी की कृपा से गुरु जी के स्वरूप के पास बैठ के कोमल आंटी के चैनल पर गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहूँगी गुरुपा। मैं कल शुक्राना सत्संग करना चाहती थी, कल मेरी फ्रेंड्स आ गई, मैं उन्होंने लग गई और मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, और आपने मुझे शुक्राना करवाने के लिए आज इजाज़त दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा रीसेंट सत्संग है, गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा को अपने पूरे दिल से, मतलब श्वास श्वास शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अभी जो रीसेंट जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वैसे ही गुरुपा मेरे पास इतने इतने शुक्राने सत्संग है मेरे पास कि मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं बने जो मैं गुरुपा के सजदे में बोल सकूँ। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। जो लास्ट अभी संगत जी मैंने सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने गुरुपा को अरदास की थी कि मेरी टांग में बहुत ही टाइम से लेफ्ट वाली थाई से लेके टांग तक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में पेन था। इतना पेन था कि मुझे डर लग रहा था कि मैं चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना मेरे गुरु महाराज जी, जिनका हमारे सर पर हाथ है, वो अपने बच्चों के ऊपर जरा सा भी कष्ट नहीं है। हमें जो थोड़े बहुत माड़े कर्म अपने सहने पड़ते हैं, वो भी हमारे को बिल्कुल नाम मात्र ही कर देते हैं। और गुरु पाके मेरे को इतनी पेन थी, क्योंकि मेरे हमारी जेनेटिक है, मेरी बुआ को भी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम रह चुकी है, मेरी सिस्टर को, बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम रह चुकी है। तो मेरे को मन में एक नेगेटिविटी आ रही थी, बट मेरे को विश्वास पूरा था कि गुरुपा के होते हुए मेरे साथ कुछ गलत होगा नहीं। तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद, तिलक प्रसाद, और जो जोत का जो तेल, जो तिल के तेल की जोत जगती है, जो और घी में जो भी बचा हुआ था, वो मैं एक डिब्बी में डाल देती थी। तो मैंने उससे अपने जो जहाँ पे मुझे पेन थी वहाँ पर, और जो तिलक में पूरा मंत्र जाप करते हुए गुरुजी महाराज की आज्ञा से वो अपनी लेग्स पर लगाया। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, जहाँ मैं इतना डरी हुई थी शायद मैं चल नहीं पाऊंगी, पता नहीं वो दर्द कहाँ गया, गुरुपा ने वो दर्द बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके लिए मैं अपने गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, आप मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए शुक्राना सत्संग है, लेकिन मुझे ये सत्संग बहुत पहले से आ रहा था कि तेरे को मल्टीविटामिन की गोलियां अच्छे से खानी चाहिए, और तुझे नसों से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सत्संग गुरुपा पहले ही सुना रहे थे। और ये प्रॉब्लम जैसी हुई, और मेरे को वही चीज़ें सत्संग में याद आई कि गुरुपा के जल प्रसाद और तिलक प्रसाद और ये जो जोत का घी होता है, इसमें इतनी शक्ति है संगत जी कि वो मैंने बहुत बार अपने, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, मैंने लगाया और मैंने महसूस किया कि गुरुपा तो साथ ही हैं, और उसमें इतनी शक्ति, इतना ब्लेस प्रसाद वो हमें गुरु जी ने बख्शा हुआ है। तो संगत जी, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी तिलक प्रसाद होता है गुरुपा का, जो हम माथे पे लगाते हैं, मेरे को भी ये सत्संग में ही पता चला था। और वो तिलक प्रसाद हम लोग एक गुरु जी के माथे से साफ करके कटोरी में उसमें जल प्रसाद मिक्स करके, जहाँ पे भी हमें पेन है, जहाँ पे वो अपने पूरे परिवार के लिए रखो, और वो उस टाइम यूज़ करो जब आपको लगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तो वैसे ही किया। बाकी गुरुपा, आपने ये सत्संग में सुनवाया था, मैंने वैसा किया, और मेरी दर्द संगत जी बिल्कुल गायब हो गई। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, हमें जो ये बेस्ट प्रसाद मिला हुआ है, उसके लिए आप सब भी गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा, और मैं भी तहे दिल से गुरुपा आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और रौनक अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। उसका बर्दाश्त करती हूँ कि रौनक अंकल का 7 दिसंबर को एग्ज़ाम है क्लैट का, लॉ का। आप अपने आप देख लीजिएगा, आपको अपने बच्चे को किस राह पे लेके जाना है, आप ही लेके जाइएगा, उसकी उंगली पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ कर आप ही कराएंगे जो कराएंगे गुरुपा। हमारी तो पूरी नैया आपके हाथ में है। रौनक अंकल की तरफ से शुक्राना। रितेश अंकल ने भी परसों कोर्ट जाना है गुरुपा, आप अपने आप देख लीजिएगा, जो भी उनका कोर्ट में उन्होंने जिस किसी के लिए एक वो गवाही दी हुई है, जो भी आप देख लीजिएगा, जो भी है वो इस टाइम एक वो बने हुए हैं कि तो वो थोड़ा सा उनका माइंड सेट नहीं है गुरुपा, आप देख लीजिएगा। हमारे घर की पूरी नैया, ये आप ही का घर है गुरुपा, आपके बच्चों की पूरी नैया आप ही के हाथ में है। जैसे आप चलाएंगे वैसे हम चलेंगे गुरुपा। अगर हमसे कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा गुरुपा, और मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपकी बेटी से जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। और शुक्राना सत्संग करते वक्त भी कोई गलती हुई तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा,
रीमा आंटी की तरफ से शुक्राना, रिंकू अंकल की तरफ से शुक्राना, रौनक अंकल की तरफ से शुक्राना, रितेश अंकल की तरफ से शुक्राना, अनीता आंटी की तरफ से शुक्राना, रितु आंटी की तरफ से शुक्राना, आपको सारी संगत की तरफ से शुक्राना, इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कोमल आंटी के चैनल पे शेयर करती हूँ और उन्हीं के ही चैनल पे कोमल आंटी के सत्संग शेयर करती आ रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा, अगर मुझसे कोई भी बोलने में भूल चूक हो जाए तो मुझे गुरु जी माफ़ करना। सारी संगत में आपने मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाती है। तो संगत जी, मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब कि जो सोमवार निकल के गया था, मैंने सोमवार के व्रत उठाए हैं महादेव के। मैंने 11 सोमवार के मैंने व्रत माने हैं और गुरु जी को तो अच्छे से पता है, वो व्रत तो वो मानते नहीं थे कि व्रत रखो, मेरे लिए कुछ करो, लेकिन मेरी बहुत टाइम से इच्छा हो रही थी कि मैं व्रत रखूं। तो संगत जी, जिस दिन मेरा पहला सोमवार जो मेरा व्रत निकला है, मुझे उसी दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए, मैं आज तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, दर्शन तो वो मेरे साथ तो वो हमेशा ही हर पल मुझे महसूस कराते हैं। ब्लेसिंग हमेशा हर पल देते हैं मुझे। कभी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है गाड़ी में, कभी 777 की होती है। तो ब्लेसिंग तो वो मुझे हर पल देते रहते हैं। फिर मुझे एक मैसेज कई बार वो बार आया था, लेकिन उसमें जैसे घर में मेरा नाम निकनेम गुड़िया है, प्यार से मुझे सब गुड़िया बोलते हैं। तो इस तरीके का मैसेज आया था कि गुड़िया पुत्र, तू ये सेवा कर दे इस नंबर पे, मतलब कि पेटीएम या जो भी होता है वो करके लंगर प्रसाद की सेवा दे दे। इस तरीके का गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैं कहा देखो इस तरीके का मैसेज आया है मेरे पास, और मैं कहा कोई बात नहीं, अगर हम किसी अनाथ बच्चों को, अगर हम किसी भूखे को अगर हम खाना दे देंगे तो इसमें तो भाई गुरु जी की वो ये मेहर है भाई, हमारे पे भी, हम पे भी इतनी मेहर बरसा के रख रहे हैं। अगर हम अपने पास से किसी दान पुण्य कर देते हैं तो ये तो भाई उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो संगत जी, बस मैंने बोला तो अंकल ने बोला कि कोई बात नहीं, हम कर देंगे। तो मैंने कहा आपसे जितना बन सके, 100, 150, 500। फिर मैंने उनसे बोला कि आप ना एक काम करो, 500 तक हम उनको पेटीएम कर देंगे और भाई लंगर प्रसाद भाई बच्चों को मिल जाएगा, खा लेंगे। तो इन्होंने, मेरे अंकल ने बोला ठीक है मैं दे दूँगा और आप कर देना। तो मैं कहा ठीक है। तो संगत जी, शुक्रवार वाले दिन मैंने अपने गुरुपा का एक शुक्राना था, वो मैंने कोमल आंटी के चैनल पे शेयर करा था, जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द गुरुजी करवा देंगे। तो उस दिन मैंने शुक्राना अपना अदा करा गुरुजी का। फिर मैं अपनी डॉटर को जब मैं स्कूल से लेके आई हूँ, तो मैंने लाइफ में पहली बार, क्योंकि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ऐसे जल्दी आते नहीं हैं जैसे होता ना कि भाई दान के लिए, तो एक इतने बड़े लंबे चौड़े सरदार जी और उनके साथ एक यंग लड़का था, अच्छी फैमिली के थे वो। तो उन्होंने मेरा नाम लेके ही बोला, जैसे होता है ना सडनली बोलते गुड़िया थोड़ा साइड में हो जाओ, जैसे हम रास्ते में चल रहे होते हैं कुछ भी, तो उन्होंने मेरे ही नाम लेके, गुड़िया पुत्र थोड़ी सेवा दे दो लंगर प्रसाद की। तो संगत जी, मैं तो उनको देखती रही। पहले तो मैंने उनको पूरा ऊपर से लेके नीचे देखा, इतने लंबे चौड़े सरदार जी, और बोला कि पुत्र थोड़ा पानी पिला दो। तो मैं कहा आइए मैं पानी दे देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा चेहरा बहुत लकी है, तुम्हें जहाँ होना चाहिए ना तुम वहाँ नहीं हो। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मुझे ना छूते एक बात बोली कि पुत्र मेरी गल मानेगी। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। उन्होंने बोला मुझे कि तुम पूर्णमासी पे व्रत रखा करो।
पूर्णमासी का व्रत रखा करो, महीने में एक बार आता है, और हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ा करो। तो संगत जी मैं तो ये सुन के मैंने उनको बोला, गुरुजी मैं तो हर वीरवार सत्यनारायण की कथा पढ़ती हूँ। मैं क्योंकि विष्णु भगवान की, माँ लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, हर वीरवार को मैं कथा सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। मैं कभी ब्लूटूथ में लगा देती हूँ, अपना सुनती रहती हूँ, उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। तो संगत जी उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया काम करती हो। तो उन्होंने बोला कि बेटा थोड़ी बड़ी सेवा कर देना, 20 किलो तक आटा आ जाए तो बच्चों वो लंगर प्रसाद चल जाए आपके नाम का। तो मैंने अपनी बेटी के नाम पे, पंक्ति नाम है मेरी बेटी का, तो मैंने बोला ठीक है आप, मैंने फिर उनको वही 500 रुपये की सेवा, कहते हैं ना गुरुजी को जिससे लेनी होती है तो उसी से ही ली। तो मैंने उन अंकल जी को, पता नहीं साक्षात कौन आए थे, गुरुजी आए थे क्या था, लेकिन मैं इतनी खुश हुई थी, मैंने जो सेवा जो उनको दी है, मैं कहा ठीक है आप लीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि पुत्र देखो मैं अब तुमने इतनी बड़ी सेवा दी है ना, तो मैं तुम्हें कुछ दे के ही जाऊँगा। तो संगत जी उन्होंने अपनी पॉकेट से मुझे एक रुद्राक्ष निकाल के दिया। मैं इतनी खुश हो गई, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है मेरे गुरुपा ने, मैं धन्य हो गई हूँ। मैं उनका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप किस रूप में आए, कैसे भी आए, पर आपने मेरी बेटी का मतलब कि इतना खुश कर दिया ना संगत जी। मुझे बस इस साल का सबसे अनमोल, जाते जाते ये साल मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर पल हर क्षण शुक्राना करती हूँ मैं आपका। गुरुजी मेरे महादेव, अभी भी मैं आपसे बोल रही हूँ तो मेरे शिव जी के फूल अपने आप ही रुद्राक्ष की माला पे गिरते जा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा ऐसी ही अपनी कृपा बना के रखना मेरे ऊपर। सॉरी संगत जी, मेरे महादेव से इतना इतना अटूट गहरा रिश्ता है ना। मैं जो बोलती हूँ, जैसे भी बोलती हूँ ना, वो मेरी हर पल हर छल मेरी रक्षा करते हैं, हर चीज़ को मेरी सुनते हैं, मुझे समझाते भी है, मुझे डांटते भी है, क्योंकि मेरी माँ इनके चरण कमलों में। क्योंकि जो भी मैं बात होती है ना, अपनी महादेव से ही बोलती हूँ। हमेशा बोलते हैं कि तेरा बड़ा मंदिर तेरा मायका है, घूम जाया कर आके। लेकिन संगत जी जब भी मैं वहाँ जाती हूँ ना, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। सॉरी संगत जी, सॉरी मेरे गुरुपा, थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। तो संगत जी बस यही मेरा शुक्राना अदा करना था गुरुपा के आगे। मुझसे कोई भी बोलने में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी बहुत बेवकूफ़ है, कुछ भी बोलती है, वो कुछ भी मांग लेती है। तो संगत जी मुझे इतनी बड़ी साल की ब्लेसिंग दे के गए गुरुजी, जाते जाते साल। मेरे इस साल में कई अच्छी चीज़ें देखी है मैंने, कई बुरी चीज़ें भी देखी है, लेकिन ये जो मुझे अनमोल जो तोहफ़ा दिया ना, अनमोल जो मुझे ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की, ये ज़िंदगी भर मैं अपने पास संभाल के रखूँगी। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो दी है, मैं चाहती हूँ मैं हर संगत में, हर परिवार में मैं अपना शुक्राना इसी चीज़ का शेयर करूँ। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना मेरी माता रानी, हर चीज़ में मेरे भाई के साथ रहते हो आप। शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय हो मेरे बक्सनहार, जय हो मेरे पालनहार। कोमल आंटी जी के चैनल पर मेरा ये दिन के 12:25 हो रहे हैं, शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, जय संगत जी, और बहुत बहुत शुक्राना कोमल आंटी जी, आप मेरे ये सत्संग शेयर करती हो। जय गुरु जी।
ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुवार का है। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा शुक्राना कर, तेरे सब काम पूर्ण होंगे। अब तू बस शुक्राना बढ़ाती जा, मंत्र जाप और अपना शुक्राना बढ़ाती जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल शनिवार का दिन था और मैं आपका शुक्राना सत्संग करने बैठी थी, लेकिन सुबह के समय 6 बजे के समय मैं 7 बज रहे थे शायद, शुक्राना सत्संग कर रही थी, लेकिन मेरे पति अंकल की आँख खुल गई। और जब मेरे पति अंकल होते हैं तब मैं शुक्राना सत्संग नहीं करती हूँ, क्योंकि वो गुस्सा होते हैं। मैंने तो उनको अभी तक ये बताया भी नहीं है कि मैं इस तरह से शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो इसके लिए गुरुपा संगत जी क्षमा करें मेरे पति अंकल को और मुझे भी, क्योंकि शायद गुरुपा ने अभी उनको अपने से जोड़ा नहीं है, शायद यही वजह है। तो मैं शुक्राना सत्संग करते करते मैंने वो डिलीट कर दिया। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुवार का है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मेरे गुरुपा, मुझसे यदि आपके शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। जय गुरुजी, जय संगत जी। बुधवार की बात है, मेरे बॉस ने बैंक का एक काम दिया, तो मैं और मेरे पति अंकल उस काम को करने बैंक गए। तो बीच में काली माँ का मंदिर पड़ता है। मन में इच्छा थी काली माँ के मंदिर जाऊं 5-10 मिनट के लिए ही, लेकिन मेरे पति अंकल थोड़े गुस्से वाले हैं और वो नहीं जाते कहने पर भी। तो मैंने बोला ही नहीं उनसे, क्योंकि मुझे उनका नेचर पता है। अगले दिन मैं गुरुवार के दिन मैं नहीं गुरुवार को नहीं, सॉरी, सोमवार का दिन था। तो मैं यहाँ पर मंडे बाजार लगता है, सोम बाजार लगता है, तो मैं सोम बाजार गई और मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी। बीच में काली माँ का मंदिर पड़ा। मन में भावना आ रही है कि मैं मैया रानी के दर्शन करूँ, उन्हें 10 रुपये मतलब दान करूँ वहाँ पर। मेरी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, नहीं मन किया। शायद गुरुजी की कोई मर्जी थी या भगवान जाने, मुझे नहीं पता क्या कह सकती उस मामले में मैं। तो मैं नहीं गई, जबकि कोई रोक टोक नहीं थी, मेरे पति अंकल भी साथ नहीं थे, मैं आराम से जा सकती थी, मैं फिर भी नहीं गई। और मैं अपना सारा सामान लेकर जब घर आई तो मैं रात को सोती हूँ तो मैं गुरुजी के मैसेज वगैरह ज़रूर पढ़ती हूँ। जैसे रोज एक भोजन लेते हैं, हम एक डाइट लेते हैं शरीर के लिए, पेट भरने के लिए, उसी तरह अब मेरी ये डाइट बन चुकी है कि रोज गुरुजी का सिमरन करना, उनके दर्शन करना, उनके मैसेज पढ़ना सुबह शाम, और सोते वक्त तो ज़रूर। जय गुरुजी, जय संगत जी। तो ये मेरी डाइट में शामिल हो गया है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा किसी भी मंदिर में जाके 151 रुपये दान कर। शायद ये मेरी सजा थी कि मैं महारानी के कालका माँ के मंदिर में 10 रुपये दान करती, और गुरुपा ने, मैया रानी ने मुझे ये सजा दी कि अब तू 151 रुपये दान करियो। जय गुरु जी, जय संगत जी। और मैंने दिल से कालका माँ से माफ़ी मांगी कि कालका मैया मुझे माफ़ कर दे, मैं ज़रूर आपके मंदिर में 101 रुपये दान ज़रूर करूँगी। अभी मेरी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, तो मेरी अब ये दिल से तमन्ना है, ख्वाहिश है कि मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन वो दान करूं और मुझे भरपूर आशीर्वाद दे, सदा सुहागन का आशीर्वाद दे मेरी मैया रानी, मेरे भोले बाबा,
मेरे बख्शनहार, मेरे पालनहार, मुझे और मेरे पति अंकल को आशीर्वाद दें। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा गुरुवार के दिन का गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग था है। मैं रोज गुरु जी कहते हैं बेटा अपना शुक्राना बढ़ा दे, शुक्राना सत्संग कर, मंत्र जाप कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर। आज जो गुरु महाराज ने मुझे आगे बढ़ाया है, आज जो मुझे जॉब ब्लेस की है, मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं ना तो मंत्र जाप ढंग से कर पाती हूँ, ना हनुमान चालीसा। और शुक्राना सत्संग कर दूं, लेकिन एक तो मेरे पति अंकल के कारण मैं परेशान हूँ, वो शुक्राना सत्संग नहीं करने देंगे। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ उस समय मैं जल्दी जल्दी घर का काम करती हूँ। सुबह बेटी स्कूल जाती है तो उसके लिए उस समय मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती, तो कोई बैलेंस नहीं बैठ पा रहा। और इसीलिए मैं आज रविवार को गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा गुरुवार का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, यदि इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी, जय संगत जी, जय संगत जी। जय हो मेरे बख्शनहार, जय हो मेरे पालनहार। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सत सत गुरु जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।